हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है, अब हम जो है अब ये करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 7 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताया हूं मैं प्रीवियस वीडियो में। उसमें एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, रीजनिंग क्वेश्चन। देखो रीजनिंग भी आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है जो स्टेटमेंट लिखना होता है आपको, वो लगभग 15-20 के करीब हैं। आप ये देखोगे टोटल 2 या 3 पेज पड़ेगा आपको, जिसमें से आपको 3 या 4 नंबर निकलने वाला है। तो बहुत ही टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले चैनल पर अगर जुड़े हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ये आपका ही इसमें बेनिफिट होगा। मतलब जो जिस ऑर्गेनिक से आप इतना डिस्टर्ब हो, वो आपको मैं पूरा कंप्लीट रीजनिंग वाला क्वेश्चन पार्ट जो है 3 नंबर आने वाले 5 या 7 मिनट के अंदर मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हेलोल्केन्स आर पोलर बट इमिसिबल इन वाटर। देखो हेलोल्केन्स होते हैं ना, देखो इसका दो रीजन हो सकता है। हेलोल्केन्स आर पोलर बट इमिसिबल इन वाटर बिकॉज energy released during interaction between haloalkane and water is not sufficient to break intermolecular hydrogen bonding of water। एक आप ये कह सकते हो। दूसरा कह सकते हो कि हेलोल्केन doesn't form intermolecular H bonding with water, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है, डाईहेलोएरिन्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट बट पैरा डेरिवेटिव्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अर्थ एंड मेटा। देखो इसका रीजन क्या है। जो पैरा डेरिवेटिव्स होते हैं ना, दे आर सिमेट्रिकल एंड फिट प्रॉपरली इनटू क्रिस्टल लेट। देखो ये पैरा डेरिवेटिव है ये, तो पैरा डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, 0 होता है। इसका देखो आप देखोगे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा, सिमेट्रिकल है। क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, प्रॉपरली फिट होगा। दैट्स वाई पैरा डेरिवेटिव का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, in electrophilic substitution reaction, question number 3, in electrophilic substitution reaction chlorobenzene is ortho and para directing। देखो बेटा ऐसा है, it is due to plus R effect, it is due to plus R effect। देखो it is due to plus R effect। प्लस आर इफेक्ट किसमें किसमें होता है, वो सारे कंपाउंड जिसमें हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर जो है बेंजीन से जस्ट अटैच एलिमेंट पर अगर लोन पेयर है, तो उसके अंदर ना वो लोन पेयर बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन में सिर्फ, इट इज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, हेलोएल्केन वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोएल्केन रिएक्ट विद केसीएन एंड फॉर्म साइनाइड बट विद एजीसीएन इट फॉर्म आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है। हेलोएल्केन रिएक्ट विद केसीएन एंड फॉर्म साइनाइड बट विद एजीसीएन फॉर्म आइसोसाइनाइड। देखो रीजन क्या है, जो केसीएन है, केसीएन इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू के प्लस एंड सीएन माइनस। सीएन माइनस इज एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल which can joined with carbon and nitrogen, but CC bond is stronger than carbon nitrogen bond due to difference in electronegativity and size, hence cyanide is formed। तो आपको देखो ये वर्ड जरूर लिखना है कि केसीएन प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, ये आपको लिख करके अंडरलाइन करना है। उसी टाइप देखो क्या लिखोगे, जो एजीसीएन है ये हमारा क्या कोवेलेंट कंपाउंड है, इट कैन डोनेट लोन पेयर थ्रू नाइट्रोजन एंड फॉर्म आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। भैया डाइपोल मोमेंट क्यों होता है, क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है, सीसीएल बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो जो सीसीएल बॉन्ड होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, इट बिकम शॉर्टर। और हमें पता है क्या होता है डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस घट गया तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई हेलोएल्केन इज मोर रिएक्टिव देन हेलोएरिन। आप देखो जो पहला रीजन था, इसके पहले का जो क्वेश्चन था, आप सेम रीजन ले सकते हो कि हेलोएल्केन इज मोर रिएक्टिव देन हेलोएरिन बिकॉज इन हेलोएरिन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट सीसीएल बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। और आप ये भी कह सकते हो कि हेलोएल्केन के अंदर क्या होता है, भाई देखो हमारा क्या है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये 3 सिग्मा है, इसके अंदर क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा, 4 सिग्मा है, sp3 होगा। sp3 हैज 25% एस करेक्टर, sp3 हैज 33.3% एस करेक्टर, एंड वी नो दैट एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब
कि वो कार्बन एटम जो हेलोरिन के साथ अटैच है दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को खींच के छोटा कर देगा। शॉर्टर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट्स वाई हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, वही कहानी यहाँ पर लिखी गई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आने के चांसेस हैं इसके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन वाई। देखो ग्रिग्नार्ड क्या होता है अभी, RMgX, इसका ये पार्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये पार्ट क्या होता है नेगेटिव होता है। हम लिखेंगे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, इट रिएक्ट्स इवन विद ट्रेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, alcohol is more soluble in water, या alcohol is soluble in water in all proportion because alcohol form extensive intermolecular hydrogen bonding with water। यहाँ रीजन लिखा गया है। फिर पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज, देखो सेम रीजन, यहाँ पर एल्कोहल और एल्कोहल के अंदर क्या है, एच बॉन्डिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, अगर देखा जाए पूरी मतलब जो कहते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो उसका रीजन क्या है, ये हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, आर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, वीक इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से हेल्ड होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो मतलब कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, या आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोस्ट स्टीम वोलाटाइल। अब आइए देखो नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, सेमी कार्बोजाइड है 2NH2 ग्रुप। देखो ये सेमी कार्बोजाइड है, इसके अंदर 2NH2 ग्रुप है, कि ये है दूसरा ये है, बट जो दूर होता है वही इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, सेमी कार्बाजोन के फॉर्मेशन में। तो सेमी कार्बोजाइड है 2NH2 ग्रुप बट ओनली वन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। देखो उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद सी डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज स्लो इन बिगिनिंग बट बिकम फास्टर आफ्टर सब टाइम। देखो उसका रीजन क्या है, जब कराओगे इसका हाइड्रोलिसिस हमारा क्या होता है, RCOR हमारा एस्टर है ये, इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर क्या बनेगा, एसिड बनेगा, एंड एस्टरिफिकेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। तो एसिड के प्रेजेंस में एक्शन हो रही है और एसिड फॉर्म हो रहा है। फॉर्म्ड एसिड एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट व्हिच कैटलाइज द रिएक्शन एंड एस्टरिफिकेशन बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम, ठीक है भाई। देखिए इसके बाद नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रीन। देखो ये साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रीन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। देखो इस टाइप से उसका रीजन क्या है कि 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय 3-मिथाइल ग्रुप। हम क्या लिखेंगे, इन 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय 3-मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन बेटा ऐसा है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड होता है, और C डबल बॉन्ड की कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी दो चीज पर डिपेंड करेगी, एक तो उस पर प्लस चार्ज कितना है और दूसरा वो कितना हिंडर्ड है। अगर ज्यादा हिंडर्ड होगा तो उस केस में उसकी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इन केस ऑफ एल्डिहाइड दैट कार्बन इज लेस हिंडर्ड, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि वाई फेलिंग सोल्यूशन डजंट रिड्यूसेस बेंजल्डिहाइड। देखो फेलिंग सोल्यूशन अंदर क्या होता है, अभी कॉपर होता है, उसका SRP कितना होता है 0.34, बट टॉलेंस में सिल्वर होता है, उसका SRP कितना होता है 0.8। तो लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके कंपेयर में, फेलिंग के कंपेयर में टॉलेंस स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज पार्शियल डबल बॉन्डेड बेंजल्डिहाइड आल्सो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन बेटा आपका, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलेमाइन। ध्यान दो, पीकेबी क्या होता है, अभी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होता है, रिवर्स होता है। ये एनिलीन है आपका, लोन पेयर
present on nitrogen in aniline involve in resonance and less available for donation. On the other hand, lone pair of nitrogen in methylamine is intensify due to plus I effect. इसका मतलब मिथाइल एमाइन या इथाइल एमाइन या अल्काइल एमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन एंड pKb ऑफ एनिलीन इज लेस देन अल्काइल एमाइन या मिथाइल एमाइन. ठीक है, देखो नेक्स्ट बात क्वेश्चन देखिए यहाँ पर. इथाइल एमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट. बेटा ऐसा है, ये इथाइल एमाइन है, इसके अंदर देखो जो दो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, दे आर गोइंग टू फॉर्म एच बॉन्डिंग विद वाटर, देखो इस टाइप से. बट एनिलीन के अंदर भी दो एच हैं, बट ये हाइड्रो इसका जो बल्कि ग्रुप है जो लटक रहा है, ये बल्कि ग्रुप फिनाइल जो वाटर रिपेलेंट है, एरिया ऑक्यूपाई करेगा, उसके अंदर एच बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होने देगा उसमें पर. ठीक है, तो दैट्स वाई एनिलीन प्राइमरी है बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर वेयर इथाइल एमाइन इज सॉल्युबल. नेक्स्ट देखिए इसके बाद, methylamine in water reacts with ferric chloride to form hydrated ferric oxide. देखो ऐसा है, वाटर किस में होगा डिसोसिएट, H प्लस प्लस OH माइनस, फेरिक क्लोराइड चेंजेस टू Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस. मिथाइल एमाइन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर एंड फॉर्म दिस कंपाउंड. वाटर का बचा क्या आपका OH बचा, विच इज ट्रैप्ड बाई या रिएक्टेड बाई Fe3 प्लस फेरिक आयन एंड फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो ये आपको इसमें कंटेंट के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, रिएक्शन रखना है. देखिए इसके बाद, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रेशन एनिलीन फॉर्म सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट. देखो ऐसा है, एनिलीन के अंदर प्लस इफेक्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा. लेकिन जब उसका हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन के अंदर जो H प्लस आयन जनरेट होता है, एनिलीन उससे क्या रिएक्शन करेगा एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग एंड फॉर्म मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट. तो देखो इस केस में जो आर्थो होता है अराउंड 2-3% होगा, पैरा आपका 15 के करीब होगा, और जो आपका मेटा होगा वो अराउंड 45 से 47 के बीच में होगा. ठीक है, आइए नेक्स्ट इसके बाद देखो, अच्छा क्वेश्चन ये भी बताइए, एनिलीन डजंट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन. देखो ऐसा है, एनिलीन के पास लोन पेयर है एंड Fidelcraft reaction AlCl3 used is Lewis acid which get binded with aniline and involve in salt formation which act as deactivating group for further reaction. ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद, Gabel thalamide synthesis is preferred for preparation of primary amine only but secondary tertiary amines are formed with contamination. ठीक है, तो ऐसा है, मतलब उससे सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटी के साथ फॉर्म होता है, फिर बाद उसको प्योरीफाई करना पड़ता है. देखो नेक्स्ट इसके बाद, फायर एमाइंस लेस एसिडिक. अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान दो. फायर एमाइंस लेस एसिडिक देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ये पूछा गया है. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, फायर एमाइंस लेस एसिडिक देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. देखो एमाइन के अंदर क्या होगा, एमाइन के अंदर इमाइड आयन फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा, H प्लस रिलीज होने के बाद, H प्लस रिलीज होने के बाद क्या फॉर्म होगा, इमाइड आयन फॉर्म होगा. देखो इमाइड आयन क्या होता है बेटा, RNH माइनस इमाइड आयन होगा, और एल्कोहल के अंदर क्या होगा, RO माइनस एल्कोक्साइड आयन होगा. अब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. वो क्या करेगा, वो लोन पर अपने साइड क्या, उसका जो नेगेटिव चार्ज उसको होल्ड करके रखेगा. मीन्स दैट एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इमाइड आयन. तो क्या करेगा भाई, H प्लस तो निकल जल्दी, यानी कोई ज़्यादा एसिडिक होगा. आइए इसके बाद फिर देखो इसके बाद, why do primary amines have higher boiling point than tertiary amine? Same reason भाई, primary amines are extensively associated with intermolecular hydrogen bonding. फिर देखो, why are aliphatic amines are stronger base than aromatic amine? भैया ऐसा है, aliphatic amine के अंदर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी. दैट्स वाई दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमाइन. ठीक है, अब देखो उसके बाद, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, ऐसा है. ठीक है, इतना